इसको इस तरीके से चलाया गया कि उसमें पहले दिन अरेस्ट गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हुई, उसमें चार्ज गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हुई। इसमें हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर मुतवातिर वायलेट हुए, जिसको बंद दरवाज़ों के अंदर प्रोसीड किया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरअक्स मुक्का फराहम नहीं किया गया। 3 दिन के अंदर अंदर 25 गवाह कराए गए। 12 गवाह पे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गया। 12 गवाह ऐसे हुए कि जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट की वकला को अपॉइंट किया और ऐसे वकला को अपॉइंट किया जो पहले से हमारे ख़िलाफ़ पेश हो गए थे। न उनके पास फ़ाइल, न उनके पास रिकॉर्ड, न उनके पास कंसल्टेशन, न उनके पास डायरेक्शन और एडवाइस अक्यूज़ की, और न ही उनकी एक्सपर्टीज़। कानूनी कार्रवाई पूरे किए बग़ैर 342 की स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड हुई। आज अभी 8 बजे हम अडियाला जेल सुबह सवेरे आए थे, 8 बजे हम वापस आए हैं। इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो साइबर केस में मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक भी सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्ज़िम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया। और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें उस जजमेंट की कापी नहीं दी गई है। जो क्रिमिनल केस में जज साहब रिकॉर्ड करवा के कापी दे के चलते। इस किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी ट्रायल की कोई बुनियाद नहीं है। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत को से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था। लेकिन अल्लाह के रहम व करम से पाकिस्तानियों के दिल में खान साहब थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं अपने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के अवाम को खान साहब का ये मैसेज जो आज उन्होंने दिया है वो पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपका कप्तान हशाश बशाश है, उनको इस कन्विक्शन की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ये एक बोगस केस है। जब आज़ाद अदलिया के सामने इसकी अपील जाएगी इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक्विट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से आप सब के लिए ये पैगाम है कि तहम्मुल से काम लो, बर्दाश्त से काम लो, इश्तियाल में ना आना, मुश्तइल ना होना, और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना। ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। खान साहब यही कह रहे थे, बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। ये खान साहब का साइपर से रिलेटेड आप सब लोगों के लिए पैगाम है। साथ ही साथ आज 11 बजे से तोशाखाना ट्रायल चल रहा था। तोशाखाना ट्रायल में हमारा हक दिफा कल हज़ब किया गया था। आज जज साहब ने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें 342 की स्टेटमेंट मुल्ज़िम की, मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाया। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। अब कल जज साहब ने 11 बजे, कल 9 बजे के लिए रखा है। लेकिन सरकार की एक स्टेटमेंट थी। सरकार तोशाखाना की पहले वाले केस से हटकर इसमें जो अपने खुद साख्ता एविडेंस लेके आया था और जिसको ये बड़ा चढ़ा के कह रहे थे ये इतने अरब का केस है, करोड़ों का केस है, हम वो रियल असेसमेंट ग्राफ वाला लेके आना चाह रहे थे कि साबित हो जाए कि इसमें से सरकार का केस बिल्कुल बोगस है, गलत है। ये असेसमेंट जो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई है ये बिल्कुल गलत है। जो पहली वाली वैल्यूएशन थी वो ऑन एंड ऑफ बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक था। उसको रिकॉर्ड पे लाने से बचने के लिए हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया था। आज खान साहब ने उसका भी तज़किरा किया कि वही तो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे ताकि अदालत के सामने ये बात आ जाए रिकॉर्ड पे
कि जिन लोगों को लेके आया गया घर के मुलाजिमीन को, इंगाम ऑफिस वर्कर को, कि ये झूठ बोल रहा है या ऐसे झूठ बुलवाया जा रहा है, असल जो वैल्यूएशन है वो ये है। लेकिन उसमें भी हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया है। अब कल उसमें 342 बयान के लिए रखा हुआ है खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नज़र आ रहा है। और जिस तेज़ी से 8 बजे तक अगर अदालत ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेलविशर्स को कह रहा हूँ कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। हमने इलेक्शन हर सूरत करवाना है, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने का मौका नहीं देना है और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम मेक श्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। कल भी मैंने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि जब हमारा दरख्वास्त आ जाए आपके सामने तो काइंडली उसको सेम डे के लिए फिक्स करवाओ। और अदलिया ने वो दरख्वास्त आज अदालत के सामने इनफ्रक्चुअस हो गई क्योंकि पीछे से कन्विक्शन हो गई। हम अदलिया से फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि नीचे के कोर्टों पे नज़र रखना आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और रसूलों से और बुनियादी हकूक़ से हट कर ट्रायल कराएंगे तो फिर इनको अदालतें किस बात की कहने। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि इन सब जजेस पे ऐसे ही नज़र रख ले ताकि मेक श्योर करे। क्योंकि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को और एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या सलूक होगा। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है। मेरे सारे पीटीआई वर्करों से दरख्वास्त है, मुश्तइल ना होना, इस्तेकाम पे रहो, इस्तेकामत रखो, हौसले में रहो। आपका कप्तान स्ट्रांग है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की एक ही मैसेज है कि निकलना है तो 8 फरवरी को निकलना है और हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है आईनी और क़ानूनी तरीके से। इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी और ये सारी कन्विक्शन है जो बोगस है इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होगी। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।